Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be doing another illustration of loan and lease accounting in Microsoft Excel. So what's the question? Question क्या है? A finance company has advanced loans to 6 clients whose critical details are given in the following format. Following format में वो 6 क्लाइंट को उसने लोन दिया है, तो यानी कि उसको इंटरेस्ट आएगा, यानी कि इंटरेस्ट इनकम का क्वेश्चन है ये. क्लाइंट आईडी है, नेम ऑफ बोरोअर है, प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट % पर एनम एंड पीरियड इन ईयर्स. ऑल द लोन्स आर रीपेबल इन इक्वेटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि जो भी फाइनेंस कंपनी रिसीव करेगी वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करेगी. कंप्यूट द प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट इनकम ऑफ द फाइनेंस कंपनी फॉर नेक्स्ट 10 क्वार्टर्स इन द बिलो फॉर्मेट, यानी कि इस फॉर्मेट में हमें इंटरेस्ट इनकम, प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट इनकम निकालनी है 10 क्वार्टर के लिए. पीरियड होगा क्लाइंट आईडी टोटल और 1 से लेकर 10 क्वार्टर्स. तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट पर, जहां पर हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व. तो आपने पास हो तो देख ही लिया और क्वेश्चन भी देख लिया. अब हमें करना क्या है? आंसर करना है. एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर. देखिए, इंटरेस्ट निकालना है हमें हर क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट का, इंटरेस्ट इनकम निकालनी है. हम यूज करेंगे IPMT फंक्शन. आप अगर कोई भी फंक्शन ऐसे टाइप करेंगे तो एक नीचे लाइन लिखी हुई आती है उस फंक्शन के बारे में. क्या लिखा हुआ है? रिटर्न्स द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर अ गिवन पीरियड फॉर एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट हमारा कांस्टेंट है, पीरियोडिक है, क्वार्टरली है, कांस्टेंट पेमेंट होंगी, इंस्टॉलमेंट कांस्टेंटली जाएंगी पीरियड क्वार्टरली. तो इंटरेस्ट पेमेंट निकालेगा ये, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होते हैं एक इंस्टॉलमेंट में, तो एक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाल के देगा हमें. हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी होगी यहाँ पर? हम खोलते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. रेट हमारा है 10% का. देखिए, हम नीचे ड्रैग डाउन करेंगे और राइट साइड को भी ड्रैग डाउन करेंगे, ड्रैग राइट, ठीक है. तो इसमें हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा? कॉलम फिक्स होगा इसके लिए, कॉलम नहीं सॉरी, ये होगा फिक्स रो जब आप नीचे ड्रैग डाउन कर रहे हैं. सॉरी, कॉलम फिक्स होगा क्योंकि कॉलम क्या है? डी है, उसमें सारे रेट दे रखे हैं, रो चेंज होती रहेगी. पीरियड क्या है हमारा? ये देखिए ऊपर हमने पीरियड लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो F2 होगा. अब देखिए, आप जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे, टू द राइट आप ड्रैग करेंगे टू द राइट, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा 2 रो को, क्योंकि कॉलम चेंज होगा यहाँ पे F G H I J K L M N O P, तो कॉलम चेंज होगा. अगर आप वर्टिकल ड्रैग कर रहे हैं और उसमें F है तो F ही रहेगा, ठीक है, आपको अभी दिख जाएगा. NPR क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स इन एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन एन इन्वेस्टमेंट. तो यहां पर कितने होंगे? E3, जहां पर पीरियड इन क्या लिखा हुआ है, इसमें हम फिक्स करेंगे फिर से कॉलम को, E3 इंटू 4 क्योंकि 4 क्वार्टर्स है तो टोटल पीरियड निकल जाएंगे ईयर्स इंटू जो हमारे पीरियड्स हैं 4, पीरियोडिसिटी. अब देखिए, अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट या पीवी को, पीवी हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक, उसको अगर पॉजिटिव लिखेंगे तो आपका इज इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है. तो उसको पॉजिटिव करने के लिए या तो आप इस फंक्शन को आप सॉरी यहां पीवी को -3 कर सकते हैं, C3 रहेगा, -3 C3 कर सकते हैं, राइट. तो ये पॉजिटिव आएगा आपका. और रेट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ये रह गया हमारा, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट हुई है तो इसलिए रेट को भी 4 से डिवाइड करेंगे. तो आपका ये पूरा फंक्शन हो गया है. ओके पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा. देखिए,
या तो आप माइनस लगा सकते हैं पीवी पे, या फिर एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। आपने ये करा, आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, आप कर दीजिए इंटू -1, आ गया। ये तरीका है। वैसे हम चाहेंगे कि हम उसको माइनस रखें, ठीक है, माइनस कर दिया मैंने, इजी रहता है, ठीक। 10,000। अब इससे आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने फिक्सिंग करी थी वो बिल्कुल, ये इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपके अमाउंट्स आ गए हैं। इसको मैं 0 डेसिमल प्लेसेस को हटा देता हूं, ठीक। अब आप इसे राइट में भी ड्रैग कर सकते हैं। यहां पे देखिए हर एक फॉर्मूले में एफ यूज हुआ है। अगर आप ऊपर देखें, ये देखिए एफ यूज हुआ है, ठीक। तो यानी कि अगर आप नीचे ड्रैग करेंगे तो एफ ही रहेगा, अगर आप साइडवेज ड्रैग करेंगे तो आपके कॉलम चेंज होंगे। पीरियड वाले केस में जो 1 2 3 4 5 6 है, क्या है, F2 था, तो हमने क्या फिक्स करा, रो को फिक्स कर दिया 2। अब जब आप राइट साइड को ड्रैग कर रहे हैं तो आपके कॉलम चेंज होते रहेंगे फॉर्मूले में। आंसर क्यों नहीं दे रहा है राइट। हमें फिक्सिंग करनी पड़ेगी पहले, हम ऐसे ही ड्रैग नहीं कर सकते। इसमें हमें फिक्स क्या करना होगा, $C3 फिक्स रहेगा पूरा, E3 भी फिक्स रहेगा पूरा, F2 फिक्स नहीं रहेगा, 2 फिक्स रहेगा सिर्फ, और D3 फिक्स रहेगा, ठीक। एंटर दबाएंगे, फिर इसको ड्रैग करेंगे राइट की तरफ, ठीक है। आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे। सिमिलरली आप इस फंक्शन को भी फिक्स करेंगे। देखिए आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो फिक्स रहेगा ना हर एक पेमेंट के लिए। आपका जो ये है पीरियड इन ईयर्स वो भी फिक्स रहेगा। क्लिक करके दिखाते हैं। F2S की ट्रीटमेंट ऐसे होगी, $2, क्योंकि रो सेम रहेगी पर आपका पीरियड चेंज होता रहेगा। G2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, J2 हो जाएगा, K2, L2, M2, N2, O2, और आपका जो रेट है वो तो फिक्स ही रहेगा। एंटर। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं राइट की तरफ और आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक। 500 में भी वैसे ही करेंगे। ये आपका मैंने फिक्स करा है NPER को, ये आपका PV फिक्स कर दिया है, ये आपका है पीरियड, इसको फिक्स नहीं करना है, एंड एंटर। अब इसको हम ड्रैग कर सकते हैं राइट की तरफ। सारी वैल्यूज आ गई आपकी। अब इसमें भी वही फिक्सिंग करनी है। आपने फिक्स करा रेट को पहले, ये आपका पीरियड वैसे रहेगा जैसे मैंने डिस्कस करा, ये आपका प्रिंसिपल या PV, एंटर। ड्रैग कर दिया राइट की तरफ, काफ़ी बड़ा अमाउंट आ रहा होगा। कॉलम बड़ा कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस वाले को करते हैं चेंज, फिक्स करते हैं। क्या क्या फिक्स करना है, ये फिक्स करेंगे आपका जो रेट है, उसके बाद आपका NPER और आपका प्रेजेंट वैल्यू, एंटर। और फिर आप ड्रैग कर सकते हैं। ऐसे ही आप ड्रैग नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता था, मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है, कि अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, 0 1 1 आ जाएगा। डरिएगा नहीं। ये आपका हम फिक्स कर रहे हैं प्रिंसिपल। उसके बाद आपका पीरियड इन ईयर्स तो फिक्स रहेगा, इंटू 4 कर देंगे। आपका ये चेंज होगा पीरियड, और ये चेंज होगा आपका। पहले जो हमने फिक्सिंग करी थी वो नीचे ड्रैग करने के लिए थी, अब वाली फिक्सिंग राइट में ड्रैग करने के लिए है, ठीक है। ये आपने फिक्सिंग कर दी और ट्रैक कर दिया, और आपका ये आंसर आ गया।
अब इसके बाद आप टोटल निकालेंगे हर एक क्वार्टर का, इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा, बी आ गया, कंट्रोल बी दबा रहा हूं मैं ताकि बोल्ड हो जाए। यहां पर इज इक्वल टू सम फंक्शन लगेगा। सम फंक्शन क्या करता है, इन सेल्स का सम निकाल देगा। इसमें फिक्सिंग कर देते हैं, देखिए कॉलम फिक्स नहीं रहेगा, रो फिक्स रहेगी। F3 से F8 है, फिर सेकंड वाले पीरियड में क्या हो जाएगा, G3 से G8, तो हमने 3 और 8 को फिक्स कर दिया। अब देखेंगे हम सीधा ड्रैग करेंगे और सारी वैल्यूज एक ही बार में आ जाएंगी, राइट। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ये पीरियड 10 इस तरफ आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 9 भी आता था, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। तो ये था आपका इंटरेस्ट इनकम का क्वेश्चन जो आपकी थी ये इलस्ट्रेशन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell and please like our Facebook page which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.